नमस्कार, आप देख रहे हैं EH न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब मेवाड़ का आशीर्वाद मिलने वाला है। महाराणा प्रताप की वीर भूमि मेवाड़ से एक युवक हल्दी घाटी की माटी लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पैदल निकल पड़ा है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से रवाना होकर कश्मीर पहुंचेंगे। ऐसे में उदयपुर से पैदल निकले मुबीन मोहम्मद सिंधी आने वाले दिनों में राजस्थान की सीमा में राहुल गांधी से मिलेंगे। मुबीन हल्दी घाटी की मिट्टी का तिलक राहुल को लगाकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा में साथ चलेंगे। मुबीन हल्दी घाटी से नाथ द्वारा, मावली, फतेहनगर, कपासन होते हुए 6 दिनों में चित्तौड़गढ़ और कोटा होते हुए उनकी यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मुबीन ऐसे पहले शख्स हैं जो अकेले पैदल अपने क्षेत्र से चलकर जा रहे हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि मेवाड़ हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करती आई है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मेवाड़ के आशीर्वाद के साथ एक नया आयाम मिलने वाला है। उदयपुर से मुबीन मोहम्मद सिंधी हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर पैदल निकल पड़े हैं। राजस्थान की सीमा में जहां भी मुबीन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, वहां उनका हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक करेंगे और उसके बाद कश्मीर तक यात्रा में शामिल हो जाएंगे। करीब 2000 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में मुबीन को 3 महीने का समय लगेगा। मंगलवार सुबह मुबीन उदयपुर से अपने घर से निकले और सीधे हल्दी घाटी पहुंचे। उन्होंने एक पोटली में हल्दी घाटी की मिट्टी ली और अब उससे राहुल गांधी को तिलक लगाएंगे। मुबीन ने बताया कि यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन उनके इस प्रयास से भारत जोड़ो की ऐतिहासिक यात्रा में मेवाड़ का भी एक योगदान होगा। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हकीम खां, सूरी राणा, पूंजा और भीलू राणा के साथ 36 कौम को साथ लेकर चले और मेवाड़ की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। आज के समय में भारत अलग अलग क्षेत्रों में बंटने के साथ धर्म और मजहब में भी बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को जोड़ने की इस यात्रा में राहुल गांधी को हल्दी घाटी की माटी से तिलक के साथ मेवाड़ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तो यात्रा जरूर होकर सभी धर्मों को जोड़ने में कारगर होगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए उदयपुर से निकले मुबीन को उनके दोस्त और परिजन हल्दी घाटी तक छोड़ने आए। मुबीन को अलविदा कहते समय सभी की आंखें भर आई। मित्र विक्रम चौधरी, महेंद्र सिंह, कुणाल, प्रभाकर और नरेंद्र सिंह उन्हें हल्दी घाटी तक छोड़ने पहुंचे। मुबीन भी अपनी नन्ही बेटी अलीजा और बेटे अशरफ को अलविदा कहते समय फफक पड़े। मुबीन की पत्नी महनजीब बानो ने बताया कि हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का सोचना ही बड़ी बात है। ऐसे में परिवार को मनाने के लिए वे काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। पहले तो हम लोगों ने भी मना किया, मगर उनके जुनून, सर्वधर्म प्रेम को देखकर मनाना ही पड़ा। वहीं मुबीन के दोस्त नरेंद्र सिंह और कुणाल प्रभाकर ने बताया कि मुबीन बचपन से जिद्दी किस्म का व्यक्ति रहा है, जो ठानता है उसे पूरा कर ही रुकता है। सर्वधर्म प्रेम और बचपन से उसमें देशभक्ति की भावना हम देखते आए हैं। पेशे से एडवोकेट मुबीन मूल रूप से उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील की सिंधियों में बड़गांव गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल उनकी पत्नी महजबीन सिंधी वहां सरपंच है। मुबीन भी उप सरपंच के अलावा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुर शहर से यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि रह चुके हैं। मुबीन के 2 बच्चे हैं। उनके पिता अली मोहम्मद सिंधी भी एडवोकेट हैं। उनके 2 बड़े भाई और एक बहन है। इस यात्रा के लिए मुबीन पिछले 2 महीनों से रोजाना 15-15 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले मुबीन कन्याकुमारी से पैदल राहुल गांधी के साथ यात्रा करने वाले थे, लेकिन पिछले दिनों तबियत खराब होने के कारण वे कन्याकुमारी से शामिल नहीं हो पाए। मुबीन भारत जोड़ो यात्रा की ऑफिशियल टीम के साथ संपर्क में है और इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। मुबीन का पैदल यात्रा के दौरान कई जगहों पर लोगों द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है। मुबीन का मानना है कि भले ही देश और दुनिया के लिए यह एक राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन धर्म, मजहब और क्षेत्रवाद में बढ़ चुके भारत को जोड़ने के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीर भूमि की माटी जरूर एक नई दिशा प्रदान करेगी। मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए हल्दी घाटी से निकला हूँ। मेवाड़ की भूमि में हल्दी घाटी विश्व प्रसिद्ध है, जो कि एक वीरों की भूमि कहें आप, एक शौर्य की भूमि है, बलिदान की भूमि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप की अगुवाई में
सेना ने उनकी मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, जो कि एक राष्ट्रधर्म की लड़ाई थी, वो ना किसी मज़हब की थी। उसी प्रकार से आज जो देश में अराजकता फैली हुई है, जो नफ़रत का माहौल बना हुआ है, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं और एक भारतीय को भारतीय से अलग कर दिया है, केवल उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपना योगदान दूं और मैं भी उनके साथ सम्मिलित हूं। इसलिए मैं हल्दी घाटी की माटी लेकर चला हूं, जिससे कि मैं राहुल जी गांधी का राजस्थान की सीमा पर जहां भी हमारी मुलाकात होती है, मैं उनका तिलक करूंगा और फिर उनके साथ उनकी यात्रा में शामिल होऊंगा। हमारी यात्रा तकरीबन मेरी 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तकरीबन इस खबर में बस इतना ही। बने रहें EH न्यूज़ नेटवर्क के साथ।